गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की टीचर कमलेश पंत आज आपको आपका नया लेसन मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। लेसन का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। ऐसा क्यों होगा इसमें? क्या इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो मैं सबसे छोटी हूँ का मतलब परिवार में सबसे छोटा होना। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि एक बच्ची जो है अपनी माँ की गोद में खेल रही है, माँ के साथ खेल रही है। तो इस बच्ची की एक फीलिंग है, तो वो सबसे छोटा रहना चाहती है, लेकिन क्यों रहना चाहती है? तो इस पोएम की पंक्तियों के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि ये बच्ची छोटा क्यों रहना चाहती है। पोएम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे छोटी होऊं, तेरी गोदी मैं सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो छोटी बच्ची जो है वो कह रही है कि माँ मैं सब घर में सबसे छोटी बनी रहूं, हम तेरी गोदी में सोऊं और तेरे आंचल को पकड़ पकड़ के सदा तेरे साथ इधर उधर घूमती रहूं। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। ये कह रही है कि मैं कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूं, सदा तेरे साथ घूमती फिरती रहूं, और माँ बड़ा बनाकर तू हमको छल देती है, मतलब हमको धोखा दे देती है। अब बच्ची ऐसा क्यों कह रही होगी? माँ किसी कभी किसी को धोखा तो दे ही नहीं सकती है, माँ किसी को छल तो सकती नहीं देती है। लेकिन बच्ची एक कंप्लेन भी कर रही है, उसको एक शिकायत भी है माँ से कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा साथ छोड़ देती है, बड़ा हमको बना देती है और उसके बाद हमारा साथ छोड़ देती है। और उसको क्या क्या शिकायतें हैं अपनी माँ से? हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब हम बड़े जाते हैं तो हमारा हाथ पकड़ करके हमारे साथ दिन रात नहीं घूमती है, इधर उधर हमको नहीं लेके जाती है, बड़े हो गए हमसे ऐसा कह देती है। तो माँ से शिकायत भी कर रही है वो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और हमको अपने साथ घुमाती भी नहीं है। फिर अपने कर माने आपको पता है, कर माने होता है हाथ, अपने हाथों से हमें खिलाती भी नहीं है, हमारा मुंह भी नहीं धुलाती है। और मुँह हमारी जब हम खेल कूद के आते हैं गंदे हो जाते हैं, हमारा शरीर को अच्छा भी नहीं, गात माने होता है शरीर, तो उसको साफ़ सुथरा भी नहीं कर देती है। और हमारे हाथों में खिलौने थमा देती है कि तुम इससे खेलो, और हमें तुम परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। तो बच्चों को शिकायत है माँ से कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तू हमारे साथ ऐसा काम नहीं करती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो कह रही माँ मैं ऐसी भी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि तेरा प्यार से वंचित हो जाऊँ, तेरे स्नेह से, तेरे प्यार से, जो बच्चों माँ का और बच्चों के बीच में जो लगाव होता है वो मुझसे छूट जाए और तू मेरे से दूर हो जाए, मैं तेरे साथ क्यों घूमनी फिरना। तो इतनी बड़ी मैं होना भी नहीं चाहती हूँ, मैं हमेशा तेरे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ। निष्प्रह माने होता है बिना किसी इच्छा के, यानी मेरे अंदर उसके अलावा कोई इच्छा है ही नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा बिना किसी इच्छा के, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तेरे आंचल में छिपी रहूँ। निर्भय माने बिना डरे हुए, मेरे को होता कोई भी डर महसूस नहीं होता है। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और कह रही है कि माँ तेरे आंचल में छिपके शाम के समय अंधकार जब होता है, जब चंद्रमा आता है, तो इसकी इच्छा है कि माँ की गोद में रहूँ, और वो चाहती है कि हर समय रहूँ। तो रात को माँ मुझे सुलाए, तो वही कह रही कि और तू मेरे को रात को चंदा मामा जब आता है बाहर, तो उसका जब उदय होता है चंद्रमा का, तो तू मुझे अपने अंचल में अपनी गोद में छिपा करके वो भी दिखा वो, और तुझसे कहूँ कि मुझे चंद्रोदय दिखा दे। यानी कि मैं हमेशा घर की छोटी बनी रहूँ, तेरे आंचल में छिपी रहूँ, तेरे आंचल में मुझे ना कोई डर होता है और ना कोई दूसरी इच्छा बची रहती है। और मैं तेरे से ये कहूँ कि मुझे बाहर जाके चंद्रमामा दिखा दे। तो एक छोटी सी बच्ची की इच्छा यह है कि मैं सबसे छोटी बनी, वो इसलिए छोटी बनी रहना चाहती है कि मैं छोटी रहूँगी तो माँ प्यार करेगी, माँ मेरे को घुमाएगी फिराएगी, मेरे सारे काम करेगी। लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो माँ मेरा साथ छोड़ देती है, माँ मुझको वैसा प्यार नहीं करती है। इसलिए माँ का प्यार पाने के लिए मैं हमेशा छोटी बनी रहूँ। एक छोटी बच्ची की कल्पना है, वो इस सोच को लेकर के चल रही है। तो बेटा ये कहानी लिखी है कविता लिखी है सुमित्रानंद पंत जी ने। कवि जो है सुमित्रानंद पंत जी, वो अपनी फीलिंग को भी, माँ के साथ रहने की जो फीलिंग होती है उसको इस बच्चे के माध्यम से आपको व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भी ऐसा सोचता था कि सुमित्रानंद पंत जी को अपनी माँ का साथ ज़्यादा नहीं मिला। वो जब बहुत छोटे थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो इस बच्चे के माध्यम से वो अपनी फीलिंग को भी, अपनी भावनाओं को भी
व्यक्त करते हुए ऐसा महसूस होता है कि व्यक्त करते हैं कि माँ जिसके पास होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। माँ का स्नेह, माँ का प्यार बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के बच्चों को मिलता है। और सबसे छोटे बच्चे रहने, जब तक हम छोटे होते हैं तो माँ हमको ज़्यादा स्नेह देती है, हमसे ज़्यादा प्यार करती है, हमारी ज़्यादा केयर करती है, इसलिए छोटे बने रहना चाहते हैं। वो बच्ची भी यही चाह रही है कि मैं छोटी बनी रहूँ, जाकि माँ का स्नेह, माँ का प्यार मुझे हर वक्त मिलता रहे। और बड़ी हो जाती है तो माँ से शिकायत भी कर रही है तो कि आप मेरी जो है मेरे साथ नहीं देते हो, मेरे साथ घूमते फिरते नहीं हो, और मेरे को नहलाते धुलाते भी नहीं हो, और साथ में मेरे जो मुझे कहानियाँ होती परियों की वो भी नहीं सुखाती। ये शिकायतें भी है कि बड़ी होने के बाद माँ हमसे हम चीज़ें सब छीन जाती हैं। तो बेटा आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अब आप भी कुछ सोचिए कि आपको भी फीलिंग आती होगी जब माँ आपके आसपास होती है तो आपकी कितनी केयर करती है, आपको कितना प्यार देती है। लेकिन जब वो कहीं दूर हो जाती है या आप जब बड़े हो जाते हो तो माँ का ध्यान आपकी तरफ से थोड़ा सा कम हो जाता है। ये नहीं कि उसका प्यार कम हो जाता है या उसका स्नेह कम हो जाता है, बट जब आप अपने केयर करने वाले हो जाते हो तो वो कहती है कि आप खुद करिए, मैं और दूसरे काम कर लेती हूँ। तो इस पोएम को ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। धन्यवाद।